नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं प्रेमाराम परियार। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से गिरफ्तार एक आरोपी पर पाली पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। जानकारी देते हुए रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मत गवैया चलाया गया। इस अभियान के तहत जस्साराम, बाबूराम और चेतन राम नामक के आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें जसराज उर्फ जसिया मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। ये पिछले 6 साल से फरार था। इसके खिलाफ पाली, चित्तौड़, बाड़मेर 3 जिलों में फरार था। पाली पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी ने चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा को अपना ठिकाना बना रखा था। यहां से पूरे प्रदेश में नशा सप्लाई करता था। जस्साराम 11वीं में फेल हो गया था और इसके बाद प्राइवेट 12वीं पास की है। पहले फार्म हाउस में काम करता था, बाद में सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता था, जिसके चलते उसके संपर्क खरताराम से हो गया। इसके बाद ही बनियाना में 11 किलो अफीम के मामले में फरार बाबूराम पुत्र स्वाईराम को पकड़ा गया है। इसके छोटे भाई की ही पत्नी ही बनियाना में उप प्रधान है। यह एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार था। इसके बाद चेतन नाम को भी पकड़ा गया है, इसीलिए इसका नाम रखा मत गवैया। ऑपरेशन का नाम मत गवैया रखने के पीछे की वजह बताते हुए आईजी विकास कुमार ने बताया कि मद यानी मादक पदार्थ और आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी करते थे। गवैया का नाम पंडित जसरा से लिया गया। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जो उनकी 62वीं सफलता है, ऑपरेशन मद गवैया चलाकर पिछले 6 सालों से फरार, राज्य के 3 जिलों में वांटेड, 25,000 रुपए का इनामी, कुख्यात मादक द्रव्यों का तस्कर जस्साराम उर्फ जसराज उर्फ जसिया, जो कि सिंधरी बाड़मेर बालोतरा का निवासी है, उसको और उसके 2 अन्य साथियों को बाबूराम पुत्र सवाईराम और चेतन राम, इनको भनियाना के एक फार्म हाउस में पार्टी मनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह कुख्यात अपराधी पिछले 6 सालों से फरार था। इसने अपना डेरा डंडा निम्बाहेड़ा के एक कुख्यात जगह पर बना रखा था और पिछले 6 साल से अफीम और डोडा चूरा के बड़े धंधे में लिप्त था। पहले इसने अपना काम शुरू किया एक कुख्यात तस्कर खरताराम, जो पाली का निवासी था, पिछले 3 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में जिसकी मौत हुई थी, उसके सहयोगी के रूप में। फिर उसके बाद इसने शुरू किया मोटरसाइकिल की टंकी में अफीम और अफीम का दूध छिपाकर लाने से धंधा शुरू किया और धीरे धीरे इसकी जड़ें जमती गई, संपर्क मजबूत होते गए और बहुत बड़ा चैनल स्थापित किया इसने निम्बाहेड़ा क्षेत्र में, चित्तौड़ के, जहां से आपूर्ति लेता था, और बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में जहां यह आपूर्ति देता था, और बड़ी गाड़ियों में अफीम डोडा चूरा की सप्लाई का धंधा चला रहा था। यह व्यक्ति 2 बार इस पर कोशिश की गई। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में भी साइक्लोनर की टीम गई इसकी गिरफ्तारी के लिए, पर वहां स्थानीय स्तर पर सूचना लीक हो जाने के चलते यह वहां से गायब हो गया। महीने में 1 या 2 खेप खुद लेकर आना और पहुंचाना इसका धंधा था, और हर महीने में 2 महीने में 1 बार गोवा पार्टी करने, सफलता के बाद गोवा पार्टी करता था। जब हमारा अभियान निम्बाहेड़ा में एक बार फेल हुआ तो टीम गोवा भी गई। गोवा में भी प्रयास हुआ, पर वहां से भी यह बच निकला। परंतु गोवा में इसके साथ रंगरेलियां मनाने जो साथ में व्यक्ति जाता था, वह एक व्यक्ति साइक्लोनर सेल के संपर्क में आ गया। साम दाम दंड भेद लगाकर उसके माध्यम से जब हमने इसके संपर्क सूत्रों को खंगाला तो सिर्फ यह खबर आई कि यह जैसलमेर के भनियाना इलाके में किसी फार्म हाउस में पार्टी और जश्न मनाता है और वहीं साजिश रची जाती है, परंतु उस फार्म हाउस का ठिकाना नहीं मिल सका। साइक्लोनर टीम जमीन खरीदने के बहाने ग्राहक बनकर पिछले 15-20 दिन से उस इलाके में घूमती रही। अंत में एक वही साथी जो गोवा में इसके साथ रहा करता था, उसने एक व्यक्ति को पहचान कर बताया कि यह व्यक्ति है जो उसी फार्म हाउस में रहता है। छानबीन के बाद वह व्यक्ति उस फार्म हाउस का रसोईया निकला, और कल भनियाना इलाके में जब वो पार्टी का सामान खरीदने रसोईया आया तो टीम उसके पीछे पीछे लग गई
और जिस फार्म हाउस में घुसा तो उस फार्म हाउस की पहचान हो गई कि यही पार्टी होगी, यही साजिश होगी और यही जश्न होगा। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें फिर देर रात हमने वहां दबिश दी और ये तीनों व्यक्ति, तीनों अपराधी वहां से पकड़ने में साइक्लोन टीम को सफलता मिली। विडंबना यह है कि एक पूरी युवा पीढ़ी का जीवन, सपने, भविष्य और स्वास्थ्य राख करने की साजिश आग जलाकर, जश्न मनाकर, शराब पीकर की जा रही थी। शराब के नशे में अफीम के व्यापार की साजिश। खुद अफीम नहीं खा रहे हैं, खुद शराब की पिनक में है, शराब के जाम पर जाम चल रहे हैं और एक पूरी पीढ़ी को अफीम और डोडा चूरा के नशे से पूर्णतः अंधकार में, तम में धकेलने की साजिश। बहुत ही कुत्सित साजिश थी, लंबे समय से चल रही थी। और जैसा आप जानते हैं, साइक्लोन टीम का विशेष ध्यान जो केंद्रित है वह है मादक द्रव्यों के तस्करों, बड़े मगरमच्छों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। करीब करीब मैं मानता हूं ये 35 से 40 बड़े तस्कर जो बड़ी खेपें पहुंचाना, बड़ी आपूर्ति करना, यह काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने में अभी तक सफलता मिली है, पर हमारा काम अभी भी अधूरा है। ऐसे बहुत सारे अभी भी सूत्र हैं, किंगपिन है, सरगना है, जो अपने व्यापार को चला रहे हैं। जब तक इनको नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा तब तक पुलिस का, खासकर साइक्लोन टीम का अभियान खत्म नहीं होगा, चैन से नहीं बैठेंगे। पर जब तक बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है, साइक्लोन टीम कर रही है, पर अब समाज का भी दायित्व है कि उठ खड़ा हो। छोटे स्तर पर जो सब बेचने वाले लोग हैं, सेवन करने वाले लोग हैं, समाज को, स्वयं को जगाना होगा, आह्वान करना होगा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ समाज टूट पड़े जो थड़ियों पे, चाय की दुकानों पर, छोटे छोटे ढाबों में एक पूरी युवा पीढ़ी को इस जहर का सेवन करा के परिवार के सपनों के साथ खेल रहे हैं। समाज अगर उठेगा तो समाज के साथ मिलकर हम एक और एक मिलकर 11 बनकर इस नशे की लत को, इस व्यसन को निर्मूल कर सकने में सक्षम होंगे। फिलहाल बड़े मगरमच्छों पर, बड़े आतताइयों पर साइक्लोन टीम का कहर जारी है और यह लगातार चलता रहेगा, अहर्निश चलता रहेगा। हम तब तक सांस नहीं लेंगे, तब तक नहीं थमेंगे जब तक इसको जड़ से निर्मूल नहीं किया जाता। धन्यवाद।